तो 240 से आती है। लेकिन एनडीए जो प्री पोल अलायंस है वो पूरी तरह से जीत के आता है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। उनको कहीं से कोई एक सांसद के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी जिससे उनको बात करनी हो। तो लिहाजा ये कोई कहना, ये एक क्योंकि हमेशा एक नैरेटिव की लड़ाई होती है, नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा किया जाता है, तो ये विपक्ष कोशिश कर रहा है। यानी अगर हम इसको दो तरह से देखें, जो प्रधानमंत्री मोदी या फिर बाद में जब इसके चुनाव के नतीजों को आदमी एनालाइज करता है कि ये बीजेपी का थर्ड बेस्ट प्रदर्शन है और कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट प्रदर्शन है। यानी कांग्रेस अपने 100 अंकों पर नहीं जा पाई है। ये इतने लंबे समय के बाद भी कांग्रेस के पास कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप 5 लाख वोटों से पिछली बार आ रहे थे और इस बार आप 3 लाख वोटों से आ रहे हैं, तो आप इसको 2 लाख से अपनी जीत गिन सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं जा सकते। लोकसभा में जीतने वाला ही जाएगा। तो लिहाजा इसको ये जो इस तरह के जो है ये एक विपक्ष की नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, ताकि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से अहम राज्यों के चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, उन सब पर अपनी पार्टी के लिए नैरेटिव साधने की कोशिश है। लेकिन ये सारा जो चुनाव का जो बातचीत, जो भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी एक्ट करके भी दिखा रहे हैं, और जिस तरह से मंत्रिमंडल का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो ये बताता है कि उनको आप प्रेशर में नहीं ले सकते। सरकार अभी आज की डेट में किसी प्रेशर में नहीं है, उनके ऊपर किसी सहयोगी ने प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, ना ही इस तरह की कोई चीज है। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये पूरी सरकार अपने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जो कार्यकाल है उनके ही मुताबिक चलेगी। आज की डेट में सरकार को यही कहा जा सकता है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी, एक बात और, क्योंकि देखिए कैबिनेट में अगर हम यहाँ पर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 71 मंत्रियों ने शपथ कर ली है। अब तक के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कल बड़ी संख्या में 71 की संख्या बहुत बड़ी होती है, और एमओएस की बात करें तो सबसे ज्यादा इस सरकार में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि इस बार मोदी सरकार ने, ये जो एनडीए सरकार का गठन हुआ है, ये फूक फूक कर कदम रख रही है। अगर हम बड़े टॉप जो यहाँ पर पोर्टफोलियो हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद कोशिश यही की जा रही है कि सबको खुश किया जा सके, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आगे ना हो सरकार चलाने में। देखिए, ये शब्द मुझे लगता है खुश किया जा सके, हम लोग सही शब्द के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सरकार एनडीए की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार में ये एक पार्टी बहुमत पर नहीं है। लेकिन ये अगर हम गौर करते हैं, इससे पहले की तमाम कोलिशन गवर्नमेंट्स को अगर एनालाइज करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो जिस तरह से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार अल्पमत की सरकार थी। लेकिन उसके पहले जो वीपी सिंह की सरकार हो या गुजराल या देवेगौड़ा या जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें हो, वो कोलिशन की सरकारें थी, उनमें कोई इतना मजबूत कोर नहीं था। अगर उनका सेंट्रल इतना कोर मजबूत नहीं था, जो 240 हो गया, यानी बहुमत से महज 32 का आंकड़ा दूर है उस पार्टी के ऊपर, तो वो उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर किसी को खुश करने का दबाव हो, क्योंकि 16 सांसदों के साथ टीडीपी है और 12 सांसदों के साथ जेडीयू है। तो आप जेडीयू के या उसके जाने से अकेले किसी सरकार को गिरते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना है, शिंदे ग्रुप है, या सिर्फ उनके पास उनको जुड़ने में, या फिर अगले जो सबसे बड़े सहयोगी वो 5 सीट वाले हैं चिराग, उनके अंदर कोई मतलब किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं दिख रहा है कि वो कोई किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश सरकार पर करेंगे। वो पूरी तरह से उस पूरे मसले पर खुश है। देखिए बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो भले ही उन्होंने सदन में, जब संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से हर फैसले में साथ में रहेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो योजना थी